दोस्तों, अखरोट यानी वॉलनट को ब्रेन फूड कहा जाता है क्योंकि ये दिखने में दिमाग के जैसा ही होता है। मजेदार बात यह है कि रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि नियमित तौर पर अखरोट यानी वॉलनट खाने से दिमाग और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। इसे डाइट में शामिल करना काफी आसान है और ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये बाकी के ज्यादातर अन्य सूखे मेवे यानी नट्स, यहाँ तक कि बादाम से भी बेहतर है क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में पॉली अनसैचुरेटेड फैट, विटामिन और पोटेशियम, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं। फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अखरोट सभी तरह के सूखे मेवों से बेहतर है। चलिए अब अखरोट के कुछ फायदों के बारे में जान ही लेते हैं। इन्हें सलाद के हिस्से के तौर पर मिठाई के ऊपर या स्नैक्स, दिन और रात के बीच का कोई भी वक्त आप तय कर लें और इसमें आप अपनी डाइट में इन्हें शामिल कर सकते हैं। सबसे पहला है कैंसर रोधी यानी एंटी कैंसर। अखरोट यानी वॉलनट कैंसर के खतरों से लड़ सकता है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो कैंसर से लड़ने के लिए जाने जाते हैं। अखरोट खास तौर से प्रोस्टेट, ब्रेस्ट और पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए काफी फायदेमंद होता है। दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है। अखरोट में अल्फा लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड जैसे मोनो अनसैचुरेटेड फैट एसिड भरपूर मात्रा में होती है। ये एक स्वस्थ लिपिड सप्लाई को प्रोत्साहित करते हैं। खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में भी काफी फायदेमंद होते हैं। अच्छा शरीर बनाए रखने में करते हैं मदद। अखरोट में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, इसीलिए मुट्ठी भर वॉलनट खाने से आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है। ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं और सेहतमंद तरीके से वजन घटाने में भी मदद करते हैं। डायबिटीज वालों के लिए काफी अच्छे हैं। अखरोट खाने से टाइप 2 डायबिटीज होने का जोखिम कम किया जा सकता है। ये प्रोटीन, अच्छे फैट और फाइबर से भरपूर होते हैं। इन्हें खाने से वजन नहीं बढ़ता, इसलिए डायबिटीज के मरीज इन्हें बिना हिचक खा सकते हैं। मेटाबॉलिज्म को सही करता है। मुट्ठी भर अखरोट सुस्त पड़े हुए मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। वे जरूरी फैटी एसिड से भरपूर होते हैं और पाचन, ग्रोथ और विकास और अन्य मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। हड्डियों के लिए अच्छा होता है अखरोट। अखरोट यानी वॉलनट शरीर में कैल्शियम के अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है। वे मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं के दौरान कैल्शियम के उत्सर्जन को भी कम करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण यानी शरीर में लाली, सूजन और दर्द को कम करने वाला होता है। अखरोट में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। डायबिटीज, संधिवात, गठिया जैसी बीमारियां इन्फ्लेमेशन के कारण होती है। रोजाना अखरोट खाने से इन बीमारियों से बेहतर तरीके से मुकाबला करने में शरीर को मदद मिलती है। पाचन के लिए अच्छा होता है अखरोट। अखरोट यानी वॉलनट फाइबर से भरपूर होते हैं। इस वजह से वे आंत को साफ करने और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं। ये मन को भारी करते हैं और कब्ज से छुटकारा दिलवाते हैं। एक मजेदार फैक्ट ये है कि सेहत को बढ़ावा देने वाले बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं के ज्यादा मात्रा में होने से आपकी आंत की सेहत में सुधार हो सकता है। ऐसा करने का एक तरीका अखरोट खाना है। एक अस्वस्थकर माइक्रोबायोटा के कारण आपकी आंत में सूजन हो सकती है, जिससे मोटापा, कैंसर और अन्य पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए अखरोट खाने से ऐसे खतरों से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए अखरोट को अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करने से बायोरेटिक उत्पादक बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। ये एक फैट है जो आंत की सेहत में सुधार करता है। दिमाग के लिए भी अच्छा होता है अखरोट। दोस्तों, ये बात हम नहीं कह रहे कि अखरोट यानी वॉलनट आपके दिमाग के लिए इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि ये दिमाग जैसे दिखते हैं। ऐसे कई रिसर्च हैं जो दिमाग के बेहतर काम करने के लिए अखरोट के फायदों को साबित करते हैं। उदाहरण के लिए अखरोट में पाए जाने वाले पोषक तत्व दिमाग के अंदर ऑक्सीडेटिव क्षति और इन्फ्लेमेशन को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ रिसर्च में वयस्कों पर नजर रखी गई, जिसमें देखा गया कि बेहतर याददाश्त, तेज प्रोसेसिंग स्पीड और मानसिक लचीलेपन सहित उनके दिमाग के कामकाज में सुधार करने में अखरोट की अहम भूमिका है। इन सभी दावों के बावजूद इंसान के दिमाग पर अखरोट के फायदों पर अभी और अध्ययन की जरूरत है। फिर भी आप हमेशा कुछ अखरोट खा सकते हैं क्योंकि वैसे भी ये आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। नींद लाने में मदद करता है अखरोट।
अखरोट मेलाटोनिन के उत्पादन में मदद करता है। ये एक हार्मोन है जो नींद लाने में मदद करता है। रात के खाने के बाद थोड़े अखरोट खाएं और एक बच्चे की तरह चैन की नींद सोएं। प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी में सुधार करता है। अखरोट शुक्राणु यानी स्पर्म के उत्पादन और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। ये शुक्राणुओं की वाइटलिटी और गतिशीलता को भी बढ़ाता है। स्किन और बालों के लिए बेहद अच्छा है। वातावरण में मौजूद फ्री रेडिकल्स शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये स्किन में रूखापन और झुर्रियां पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अखरोट इन फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है। अखरोट का नियमित तौर पर सेवन करने से आंखों के नीचे के काले घेरों को कम करने में भी मदद मिलती है। प्रेगनेंसी में मददगार है। गर्भवती महिलाओं को भ्रूण के उचित विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में फोलेट लेना चाहिए। अखरोट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अच्छी मात्रा होती है और ये भ्रूण के अच्छे विकास में मदद करता है। पुरुषों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मदद करता है। एक रिसर्च से पता चलता है कि शुक्राणु स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता में सुधार करना अखरोट से सेहत को होने वाले कई फायदों में से एक है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि अखरोट खाने से शुक्राणुओं की झिल्लियों पर ऑक्सीडेटिव क्षति को कम करने से उनकी रक्षा की जा सकती है। पुरुष की रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी प्रजनन ताकत में सुधार करने में अखरोट की भूमिका की पुष्टि करने के लिए और ज्यादा अध्ययन की जरूरत है। अगर आपको भी कोई ऐसी परेशानी है तो भी आप बिना फिक्र किए हमेशा अपनी रोजाना की डाइट में कुछ अखरोट जरूर शामिल करें। अखरोट यानी वॉलनट को डाइट में शामिल करने के कुछ तरीके बताते हैं। वैसे तो ज्यादातर सभी लोग अखरोट को हेल्दी स्नैक के तौर पर ही खाते हैं, लेकिन इसके अलावा इसका सेवन कुछ अन्य तरीके से भी किया जा सकता है। अखरोट यानी वॉलनट को क्रश करके मछली या चिकन पर कोटिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अखरोट को रोस्ट किया जा सकता है और आपके होममेड ट्रेल मिक्स जैसे सूखे मेवे और सीड्स को मिक्स किया जाता है। इसी तरह इसमें भी शामिल किया जा सकता है। आप कुछ अखरोट को सलाद पर डालकर भी खा सकते हैं। आप इसे अपनी पसंदीदा स्टार फ्राई फिश में हल्का भून भी सकते हैं। आप इन्हें बारीक काट भी सकते हैं और कुछ डिप और सॉस में मिलाकर भी खा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।